जय सीताराम। सभी धर्म प्रेमी और सत्संगी सज्जनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम लोग जमुना जी के किनारे संतों के आश्रम के भ्रमण को निकले हुए हैं। ये दाता साईं आश्रम भैमार गांव के बाहर स्थित है। ये कानपुर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। ये दाता साईं एक अलग ही तरह का पंथ है, जिसमें आत्मा से ही परमात्मा की प्राप्ति को आधार बनाया गया है। ये सामने मुख्य महाराज जी की कुटिया है। आज हम लोग महाराज जी के दर्शन करने के लिए दाता साईं आश्रम में उपस्थित हैं। ये कुछ श्रद्धालु भक्त इंतज़ार कर रहे हैं अभी। ये दाता साईं आश्रम रेऊना से लगभग 4 किलोमीटर दूर भैमार गांव के बाहर बना हुआ है। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांतिपूर्ण और प्रेम से भरा हुआ है। ये प्राचीन वृक्ष यहाँ पर काफ़ी समय पुराने लग रहे हैं और एक ये पुराना कुआं तो देखने में काफ़ी प्राचीन निर्माण लग रहा है। यहाँ पर जमी हुई काई बता रही है कि यहाँ ज़्यादा कोई आता जाता नहीं है, और इसके हालात देखकर ये समझ में आता है कि इससे पानी वगैरह भी खींचा नहीं जाता है। कोई भी पानी का निशान तो दिखाई पड़ नहीं रहा है, और लगता है कि ये सूख चुका है। ये आश्रम आने वाले श्रद्धालु जो यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, अभी महाराज जी शायद हैं नहीं, इसीलिए उनकी इंतज़ारी में बैठे हुए हैं। ये कुटिया में हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ सत्संग चर्चा कुछ चल रही है। ये महाराज जी का कमरा। ये महाराज जी बैठे हुए हैं और ये उनकी चारपाई लगी हुई है। ये आश्रम जमुना जी के किनारे है। ये हनुमान जी महाराज को समर्पित है। हनुमान मंदिर बना हुआ है यहाँ। ये देखिए मोर जमुना जी के किनारे टहलते हुए। ये जमुना जी का मनोरम दृश्य। ये आश्रम कटरी गांव, जो कि मूसा नगर से लगभग 15 किलोमीटर होगा। ये आश्रम में भी कुछ सत्संगी और संत पधारे हुए हैं। ये हनुमान जी का मंदिर और ये जीवित समाधि जो बताया गया है। सामने यज्ञशाला बनी हुई है। ये कुटिया भी एक दिखाई दे रही है।
ये एक दूसरा आश्रम है जो कि कानपुर से लगभग 75 किलोमीटर दूरी पर है। ये कटरी गांव में स्थित है जो कि गरीबदास महाराज जी का आश्रम है। ये बहुत ही सुंदर स्थान। यहाँ पर ये बढ़िया बाबा महाराज की समाधि पर दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। जमुना जी के किनारे पर बसा हुआ अति मनोरम स्थल है ये। कहते हैं संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। तो संतों के दर्शन से कोटि यज्ञ का फल बताया गया है। तो आइए संतों के सत्संग और दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। और एक निमिष सरजू बसे तो तुले न तुलसीदास। मथुरा जी सरजू जी के किनारे अगर आप एक रात विश्राम करते हो तो आपको ऑटोमेटिक मुक्ति मिल जाएगी, कोई मुक्ति की जरूरत नहीं। क्या कहना है आपका अनूप जी? हाँ, आवाज दर्शन कर लिया महापुरुष के, फिर चला। ये गरीबदास महाराज जी की समाधि पे आइए दर्शन कर लेते हैं। ये गरीबदास महाराज कोई बड़े सरकारी अफसर बताए जाते हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया और जमुना जी के किनारे आकर बस गए, और यहीं पर भजन कीर्तन और संत जीवन को अपना कर उन्होंने अपना यहीं पर परमात्मा के चरणों में अपना शेष जीवन अर्पित कर दिया और भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। ये उनकी समाधि बनी हुई है, आइए दर्शन करते हैं।